प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ फॉरेनर जो एक फास्ट फूड चेन है उस पर होने वाले हालिया हमलों के बारे में होगी। और अब मेरी आपसे गुजारिश होगी कि मैं भी सिर्फ इसी टॉपिक तक महदूद रखने की अपने आप को कोशिश करूंगा और आप भी अगर बाद में सवालों जवाब करना चाहें तो सिर्फ इसी मुतल्लिक सवाल किए जाए। एक हफ्ता पहले से पाकिस्तान में एक मारूफ बैरून मुल्क से जो एक फ्रेंचाइज है फास्ट फूड चेन, उस पर हमले किए गए। मैं चंद हकायक आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान और रियासत की ये जिम्मेदारी है कि कोई भी पाकिस्तानी कारोबारी हो या बाहर से पाकिस्तान में जिसने इन्वेस्टमेंट की हो, उसके जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत का फ़र्ज़ है। अपने इस फ़र्ज़ से गाफिल नहीं है। बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हम हमेशा ये कहते हैं कि बैरूने मुमालिक से, मगरबी मुमालिक से पाकिस्तान और बहुत सारी इस्लामिक वर्ल्ड पर ऐसे इल्ज़ामात और ऐसी बातें की जाती हैं जिसका हकीकत से या इस्लाम से, हमारे दीन से कोई ताल्लुक नहीं होता। लेकिन अफसोस उस वक़्त होता है कि जब पाकिस्तान जो एक इस्लामी जमहूरी मुल्क है, जो इस्लामी आइन रखता है, जिसमें मेजॉरिटी मुसलमानों की है, और वही मुसलमान और वो पाकिस्तानी ना अपने दीन का और ना अपने आइन का लिहाज करते हैं। बहुत सारे फतवे मौजूद हैं, बहुत ही जय्यद उलमा इकराम के कारोबार और ऐसे कारोबार, इन पर हमले या इनका बिला वजह बाइकॉट और इनके खिलाफ नफरत फैलाना जो है वो गैर इस्लामी है। पाकिस्तान का आइन भी वाज़े है कि जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो रियासत की जिम्मेदारी है। लेकिन अफसोस की बात है कि एक मुस्लिम इस्लामी मुल्क पाकिस्तान के मुसलमान कभी किसी बहकावे में आके और कभी गलत फहमियों पे बगैर किसी बात की तस्दीक किए हुए वो इस तरह की मामलात का हिस्सा बनते हैं। KFC पर जो रिसेंटली चंद हमले हुए, तकरीबन पूरे पाकिस्तान में 20 के करीब मुख्तलिफ जगह ये वाक़यात हुए। एक जान इसमें गई शेखुपुरा में, एक हमारा भाई जो इसमें वहाँ अपनी रोज़ी रोटी कमा रहा था, वो इस फूड चेन में काम करता था, उसको हमारे ही उन मुसलमान भाइयों ने के तशद्दुद की वजह से वो जान से गया। पाकिस्तान भर में वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से, इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से वाज़े हदायत और सूबों को दी गई कि हर सूरत, हर एक का जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ आपका फ़र्ज़ बनता है और ऐसा कोई भी फ़र्द जो हमलावर होगा उसको सख्ती से निपटा जाएगा। इसके लिए तकरीबन मैं आपके सामने फिगर्स रख देता हूं। तकरीबन पंजाब में जो वाक़यात हुए उस पे 12 FIRs हुई, 142 लोग गिरफ्तार हुए। इसी तरह इस्लामाबाद में 2 वाक़यात हुए, उसमें 15 लोग गिरफ्तार हुए और उसके बाद जब वो गिरफ्तार कर लिए गए तो फिर उनके पास नदामत, शर्मिंदगी
और वो सिर्फ माफ़ी तलाफ़ी और अपने किए गए इस बात पर शर्मिंदा है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो विंडो में हमने वो फुटेज आपके तमाम सहाफ़ियों को और चैनल्स को फराहम की है, जो कि उन लोगों की बाद में एक एतराफ़ जुर्म और उसके साथ नदामत जो है कि करने के बाद जोशो जज्बात में किस तरह नदामत और अब वो माफ़ी के तलबगार है। ये ज़रा ये भी देखिए कि इस फूड चेन ने $100 मिलियन से ज़्यादा पाकिस्तान में इन्वेस्ट किए, और जो बैरून मुल्क से आई हुई इस तरह की फूड चेन्स हैं वो 100% टैक्स देती हैं। हमारे जो यहाँ पर रेस्टोरेंट और दूसरे होटल्स हैं, मैं अफसोस से कहता हूँ, वो टैक्स चोरी करते हैं। ये टैक्स चोरी नहीं करते। 25,000 से जायद लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 25,000 खानदानों की बात कर रहा हूं, वो इस फूड चेन से जुड़े हुए हैं, जिनका रोजगार जुड़ा हुआ है। इसका फ्रेंचाइजी मालिक पाकिस्तान का पाकिस्तानी है, मुसलमान है। इसकी सारी मैनेजमेंट पाकिस्तान से है और उसमें वो मुसलमान है। इसमें हर चीज जो इस्तेमाल होती है, जितनी भी चीजें ये खरीदते हैं वो पाकिस्तान से खरीदते हैं, पाकिस्तान के वेंडर से खरीदते हैं, पाकिस्तान के दुकानदारों से, पाकिस्तान की मंडियों से खरीदते हैं तमाम लोग। और उसके बाद उसका प्रॉफिट भी पाकिस्तान के अंदर इन्हीं लोगों को जिनसे वो खरीदते हैं, और जब वो बेचते हैं इनकी तनख्वाहें, इनका प्रॉफिट पाकिस्तान के अंदर ही सबके पास रहता है। मुझे ये बताइए, इसके बाद क्या जवाज रह जाता है कि आप रियासत के होते हुए हमलावर हों? पाकिस्तान और पाकिस्तान की हुकूमत का ये दो टोक फैसला है। किसी किस्म के इन्वेस्टमेंट करने वाले, वो पाकिस्तानी हो या बैरून मुल्क से आया हुआ, वो हमारे सर का ताज है। बलूचिस्तान में रेकोटेक हो, सीपेक हो, पाकिस्तान में आने वाली इन्वेस्टमेंट आईटी के सेक्टर में हो, माइंस एंड मिनरल हो, या पाकिस्तान में ये इस तरह की फूड चेन्स हो, इनका ये हमारे सर का ताज है। इनकी हिफाजत हमारा फर्ज है और हम ये फर्ज निभा रहे हैं, और ये हम फर्ज निभाकर दिखाएंगे। ये नहीं हो सकता कि जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी लाए, पाकिस्तान के लोगों को रोजगार भी दे, टैक्स भी 100% पूरा दे, उसके अलावा फलाई कामों में, तालीम और सेहत में भी पैसे लगाए, और उस पर उसके बाद कोई हमलावर हो, बिल्कुल नहीं होने देंगे। ये सिर्फ मैं तंबीह नहीं कर रहा, बल्कि अमली तौर पे पूरे चारों सूबों में इस पर अमल दरामद जारी है। किसी जगह रायत नहीं बख्श इन्हें दी जा रही, और ना रायत मिलेगी। वाकयात 3-4 दिन में हुए, लेकिन खुशी की बात यह है कि ये फूड चेन अपना काम पूरे पाकिस्तान में कर रही है, खुली हुई है। लोग इनसे खरीदारी कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। जितने वाकयात हुए वजीर आजम के नोटिस के बाद, कल से कोई वाकया पूरे पाकिस्तान में नहीं हुआ। और एक और अच्छी बात यह है, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों ने और खुसूसन मजहबी जमातों ने अपने आप को अलहदा किया है इन सारे वाकयात से। अगर किसी का कोई कारकुन अपनी इनफरादी हैसियत में शामिल था, लेकिन इज्तिमाई हैसियत में किसी सियासी जमात ने अपने आप को इससे नहीं जोड़ा, बल्कि तमाम मजहबी और दूसरी सियासी जमातों ने अपने आप को इससे अलहदा किया है। ये बालग नजरी है, ये इस्लाम और उसकी तालीमात का सही मजहर है। यानी हम क्या लोगों को बताना चाह रहे हैं?
हम तो कहते हैं कि फ़लस्तीन में जुल्म हो रहा है, निहत्ते लोगों को मारा जा रहा है, और उसी वक्त अगर हमारे घर में आए हुए जो अपने पैसे भी लेकर आए हैं, यहाँ रोज़गार भी दे रहे हैं, यहाँ पर टैक्स भी दे रहे हैं, यहाँ पर वो कानून को एहतराम भी कर रहे हैं, यहाँ पर सेहत और तालीम में भी अपने मुनाफे से पैसा लगाते हैं, हम उन पर हमलावर हो जाए? जितने फतवे हैं उलमाए कराम के, वो भी मीडिया से शेयर कर दिए गए। हुकूमत और आइन जो दो टोक ये बात कहता है वो भी कर दी गई है। मैं दोबारा इस बात को दोहरा दूं, पाकिस्तान में होने वाली इन्वेस्टमेंट किसी सूबे में या गिलगित आज़ाद कश्मीर में होगी, वो सीपैक में हो, रेकोडिक में हो, माइंस एंड मिनरल्स में हो, वो पाकिस्तान में इस तरह की फूड चेन्स में हो, इनकी हिफाजत हमारा फ़र्ज़ है और हम ये फ़र्ज़ निभाएंगे। किसी बैरून मुल्क से आए हुए इन्वेस्टर को ये शिकायत नहीं होगी कि उसको सेफ्टी और सिक्योरिटी नहीं मिली। हुकूमत और वजारत दाखिला 24/7 हमारी वहां पर हेल्पलाइन है। किसी किस्म का इस तरह का वाकया नाकाबिले बर्दाश्त होगा और इसको उसी तरह निपटा जाएगा जैसे कोई दहशतगर्द किसी निहत्ते आदमी पर हमलावर होता है। क्योंकि ये नहीं हो सकता कि हम पूरी दुनिया में ये कहें कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करे, और जब दुनिया यहाँ इन्वेस्टमेंट करे तो यहाँ से चंद शरपसंद या ऐसे लोग जिनका ज़हनी जो खुद कंफ्यूज है वो किसी वजह से उस पर हमलावर हो और नुकसान पाकिस्तान और पाकिस्तान के मुफाद का हो। मैं दोबारा एक दफ़ा फिर कहूँ कि ये इंटरनेशनल फूड चेन पर होने वाले वाक़यात ना सिर्फ काबिल मज़म्मत थे, इन पर पूरी कार्रवाई की गई है। आज ये फूड चेन पूरे पाकिस्तान में बड़ा पीसफुली अपना काम कर रही है। इसको मेक श्योर किया गया है सिक्योरिटी पे कि किसी किस्म की इनको हर्डल ना आए, और जब से हुकूमतें एक्टिव हुई हैं कल से कोई वाक़या पूरे पाकिस्तान में नहीं हुआ, और इंशाअल्लाह ताला एज ए पाकिस्तानी भी और एज ए हुकूमत भी मुझे ये यकीन है कि आइंदा इस तरह की कोई चीज़ वाक़या नहीं होगा। जो लोग गिरफ्तार हुए हैं वो नादम हैं, परेशान हैं, माफ़ी चाहते हैं, और उन लोगों ने अपने खुद कहकर अपना ये इज़हार नदामत जो है उसकी वीडियोस बनाकर आप मीडिया तक इस वक्त भी आपके साथ वो चल रही हैं और वो आपको दे दी जाएंगी। और मैं सूबाई हुकूमतों का शुक्रगुजार हूँ कि सूबाई हुकूमतों ने बेहतरीन एक्शन किया है। किसी सूबाई हुकूमत ने इसमें कोई रायत या कोई उसमें कमी कुताही नहीं की, और आइंदा भी हमारी कोऑर्डिनेशन इन तमाम मामलात में इसी तरह रहेगी। थैंक यू वेरी मच। हाजी साहब मैंने गुजारिश की है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक ही टॉपिक पे है, इसी पे सवाल दूंगा। डेफिनेटली इनके पीछे कोई ना कोई ओपिनियन लीडर होगा या कोई शर्पसंद लीडर होगा कि वो आपने मेन जो मुलजिम है उसके तक पहुंचने की कोशिश की है, जो इनको उकसा रहा था और यहाँ पर जो उन्होंने हमले किए। देखिए, इन लोगों को गिरफ्तार होने के बाद इनकी इंटेरोगेशन हुई है, और मैं आपसे ये बिल्कुल ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की कोई सियासी और मजहबी जमात जो है वो मुनज़्ज़म तरीके से इसके पीछे नहीं थी, और किसी मजहबी और सियासी जमात ने ये नहीं कहा और ना ही उनका ये ऐलान किया था कि इस तरह का कोई इवेंट होगा। और मैं ये शुक्रगुजार हूँ खुसूसन मजहबी जमातों का कि उन्होंने अपने आप को इससे अलहदा किया है। ये चंद इनफरादी हैसियत में लोगों ने यहाँ पर आपको पता है सोशल मीडिया पे इस तरह की वीडियोस और सोशल मीडिया पे इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि
नफ़रत अंगेज़ होती हैं और फिर उसके बाद उस पर इसी तरह रिएक्शन आ जाता है। सोशल मीडिया पे भी NCCIA जो है हमारा अदारा है, नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी जो है, वो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। किसी किस्म की ऐसी वीडियो या उस वीडियो पे किसी किस्म का इस तरह की इस्तेआल अंगेज़ी, उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। सो हम एक ज़िम्मेदार मुल्क है और ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तानी तो उनका भी वो इन्वेस्टर हो, लेकिन अगर बैरून मुल्क से कोई मेहमान या कोई बाहर से आया हुआ इन्वेस्टर, उसके लिए तो खुसूसन बिल्कुल हर सूरत सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को एश्योर कर रहे हैं। हाजी साहब सिर्फ फूड चेन पे नहीं, फूड चेन पे सिर्फ लोगों में ये आम पाया जाता है कि ये फूड चेन्स का जो बिजनेस होता है, इसका जो पैसा होता है, वो किसी न किसी तरह से पहुंचता है वहां तक। इस बारे में कुछ कहना चाहिए? सर देखिए, सबसे पहली जगह अगर आप मैं इस वक्त फैसलाबाद में बैठा हूँ, यहाँ भी हमारे पास इसी फूड चेन के कई रेस्टोरेंट हैं। आप ये देखें कौन काम करता है, आपके और मेरे भाई बहन काम करते हैं और सारे फैसलाबाद से, और उसमें से ज्यादातर 99% वो मुसलमान हैं। ये सारा सामान जो वो लेते हैं वो किससे लेते हैं? वो भी फैसलाबाद से। उनकी एक एक चीज जो है वो किसी ना किसी वेंडर से वो खरीद रहे हैं। वो प्रॉफिट किसको हो रहा है? पाकिस्तानियों को। टैक्स क्या 100% देते हैं? आप मेरे सहाफ़ी भाई इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि ये जो चेन्स हैं ये 100% टैक्स देती हैं। जो हमारी लोकल बहन भाई हैं जिनके अपने इस तरह के कारोबार है, वो टैक्स चोरी करते हैं। जो टैक्स पूरा दे, जो कानून का एहतराम करे, जो आपको मुलाजमत रोजगार दे, जो आपको बहुत सारी इन्वेस्टमेंट डॉलर्स में लेकर आए। यार अफसोस की बात है कि हम उसको किसी से लिंक करके और अपनी इश्तियाल अंगेज़ी करें और उसके बाद फतवे मौजूद हों, और फतवों के साथ एक बहुत सारे इस्लामी मुल्क, उनमें ये चेंज नहीं है। हम उम्रा और हज के लिए जाते हैं, इन्हीं से लोग हाजी जो है जाकर इसी फूड चेन से लेके खाना खाते हैं।